हेलो स्टूडेंट, आज हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में देखेंगे। पिछला जो टॉपिक था फैक्टर और एलसीएम और एचसीएफ आपका कंप्लीट हो गया है। आज आपका एक लास्ट टॉपिक है जो अपरिमेय संख्याओं यानी इरेशनल नंबर से संबंधित है और उस टॉपिक में हम आज बात करेंगे। इरेशनल नंबर को हम मुख्य 4 भागों में बांटेंगे, 4 टाइप से पढ़ेंगे। आज हम लोग उसका पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं यानी पहला टाइप पढ़ रहे हैं। पहले टाइप में हम किस प्रकार के सवालों को देखेंगे। यदि रूट के अंदर केवल एक ही संख्या लिखी हो या एक ही नंबर लिखा हो और वो बाहर ना आ सके तो ऐसी संख्याओं को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, टाइप फर्स्ट के अंतर्गत लिखेंगे। ठीक है, जैसे रूट के अंदर 3 हो गया, रूट के अंदर 2 हो गया, रूट के अंदर 5 हो गया, रूट के अंदर 7, 11 और 13। इस प्रकार की कोई भी संख्या जो केवल एक ही नंबर हो और रूट में लिखी हो, ऐसी संख्याओं को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, ऐसी संख्याओं को हम टाइप फर्स्ट के अंतर्गत रखेंगे। इनको करने का तरीका, सारी अपरिमेय संख्याओं को ये जो लिखी हुई हैं एक ही है। जैसे इनमें से किसी एक सवाल को हम उठा लेते हैं और सारे सवालों को करने का जो तरीका है वो एक ही है। जैसे हमने एक सवाल ले लिया रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ऐसे सवाल पूछेगा, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। आपको क्या करके लाना है, प्रूफ करके लाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे लेट यानी रूट 3 इज इक्वल्स टू a अपॉन b इज अ रेशनल नंबर। आपको कहेगा इरेशनल है, लेकिन हम मानेंगे क्या कि ये क्या है, परिमेय है। रूट 3 माना रूट 3 बराबर a बटे b एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा सवाल जब भी मिलेगा तो आपको क्या करना है, रूट 3 बराबर a अपॉन b जो लिखा है इसमें आपको स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर देना है। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड यानी दोनों पक्षों का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो आ जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर a अपॉन b का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर से क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये b जो है डिवाइड से कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 3b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, e स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। अब ये जो 3 लिखा है ये 3b स्क्वायर का क्या है, मल्टीपल है, या फिर 3 अगर इसको डिवाइड में ले जाना चाहो तो ये a स्क्वायर का क्या है, डिविजिबल है। यानी अगर हम कहें 3 क्या है, 3b स्क्वायर का एक गुणनखंड है। 3b स्क्वायर का क्या है, एक गुणनखंड है, यानी 3 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। अगर 3b स्क्वायर का फैक्टर है तो यहाँ पे a जो लिखा हुआ है, इस a के प्लेस में कोई अन्य अक्षर या अल्फाबेट आपको लगा के रखना है। वो इन दोनों को छोड़ करके कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। जैसे हम लोग क्या रख रहे हैं, सी रखे ले रहे हैं, यानी ए के प्लेस में आपको क्या रखना है, सी रखना है। और ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ 3 आया है तो 3c रखना है, अगर यहाँ 5 आया है तो यहाँ 5c रखना है। यहाँ 3 आया था इसलिए हम क्या रखेंगे, a बराबर कितना रखना है, 3c रखना है। a बराबर 3c समीकरण 1 में रखने पर, a बराबर 3c यहाँ पे रखेंगे आके, तो ये आ जाएगा 3b स्क्वायर बराबर a के प्लेस में रखना है 3c का होल स्क्वायर।
3b² बराबर 3 3 जा 9 c², ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, b² बराबर 9c² अपॉन 3। 3 से जब इसको डिवाइड कराओगे तो आ जाएगा b² बराबर 3c²। इसको हम मान लेते हैं क्या है, इक्वेशन सेकंड है। अब ये जो 3 लिखा है यानी जो 3 लिखा है, अब बताओ कि ये 3 किसके गुणनखंड में लिखा है, c² के गुणनखंड में लिखा था। यहां जो 3 था वो किसके स्क्वायर के गुणनखंड में लिखा था, b² के लिखा था। इसलिए हम कहेंगे ये जो 3 है c² का एक गुणनखंड है। ये जो 3 है c² का क्या है, एक गुणनखंड है, यानी 3 is a factor of c²। अब ये जो 3 है ये c² का भी एक फैक्टर है, ये जो 3 है ये b² का भी फैक्टर है, यानी 3 is a कॉमन फैक्टर। ये जो 3 है ये क्या हो गया है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और जब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इसके प्लेस में अब हम क्या कह सकते हैं कि इसके अलावा कोई और इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। इसके अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसके अलावा कोई इसका अन्य गुणनखंड कॉमन जो फैक्टर है वो नहीं बन रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं अतः समीकरण 1 और 2 की हम जब कंपेयर करा लेंगे तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्या लिखा हुआ था, √3 जो है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात √3 is an irrational number। ठीक है, ये आपको ऐसे करके क्या करना था, प्रूफ करना था। इसी प्रकार से हम √3 को सॉल्व किए हैं, √2 भी सेम इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, √5 भी इसी प्रकार से, √7, √11 और √13। इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे वो सारे इसी प्रकार से होंगे। फिर से एक बार देखने का प्रयास करेंगे। इन सवालों के अंतर्गत हम ऐसी संख्याओं को रखेंगे जिनके अंदर केवल रूट के अंदर एक ही संख्या होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है कि √3 बराबर क्या है, a/b एक रेशनल नंबर है। फिर स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर देना है। फिर स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करने के बाद ये जो डिवाइड में है ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब ये जो 3 लिखा है वो b² का क्या है, एक गुणनखंड है। 3b² का एक गुणनखंड है, इसलिए अब इस c के a के प्लेस में कोई अन्य अल्फाबेट रखना है। आके यहाँ 3 है तो 3c लगा दिया। इसके बाद 3b और ये 3ca² रखा था, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, 3c² हो गया। 3b² 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये डिवाइड मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड में 3 से भाग करा देंगे, कितना आ जाएगा, 3c²। अब ये जो 3 लिखा हुआ है वो किसके मल्टीपल में है, c² के मल्टीपल में है। 3c² का एक गुणनखंड है, इसलिए जो 3 है वो c² का भी कॉमन फैक्टर है, 3 जो है वो b² का भी कॉमन फैक्टर है। यानी 3 जो है वो b² और c² दोनों का ही क्या है, कॉमन फैक्टर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके अलावा और कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। और जब इसका कोई और कॉमन फैक्टर ना बने तो हम कह सकते हैं कि जो √3 हमने लिया था, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरह से ये वाले जो सारे बाकी क्वेश्चन हैं इनको आप SW में प्रयास करेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा फिर इनको हम बाद में करने का प्रयास करेंगे। इतने सवाल आप लगाएंगे और घर में आप इनको समझेंगे, और दोबारा अगर जो समझ में ना आया हो थोड़ा सा आराम से फिर से देख के आप कर सकते हैं।